sequential circuit has one input and one output. A sequential circuit has one input and one output. The state diagram is shown in the figure. The state diagram is shown in the figure. ठीक है, तो इसका एक इनपुट है, एक आउटपुट है, और इस स्टेट डायग्राम ये आपको दिया हुआ है. ठीक है. Design the sequential circuit. Design the sequential circuit with T flip flop, with capital T flip flop. Okay. So our state diagram is given, and you have to design a sequential circuit using this state diagram. Okay. This is the case. So now first we have to construct a state table of this state diagram. Come in. So ये कौन सा मशीन है, मशीन मॉडल है मिले, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेट बताया है, तो यहाँ पर चार स्टेट है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है. इससे पहले बस ABCD या S1 S2 एक्चुअली ये ऐसा होता है 0 0 0 1 1 0 and 1, ठीक है. So these are the different states. So four states are there. Okay. 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Okay.
तो जब ए बी 0 0 है, 0 0 है, ठीक है, और आप x इजिकल टू 0 ले रहे हो, x इजिकल टू 0 पे ये वापस वही आ रहा है, सेल्फ लूप बना रहा है, इसकी वैल्यू क्या है ए बी की 0 0, और आउटपुट कितना है यहाँ पर 0, x इजिकल टू 0 पे आउटपुट क्या है आपका 0। ये होता है इनपुट और ये होता है आउटपुट, ठीक है। अब दूसरा ये रहा 1 ठीक है, जब ये 0 0 1 1 है, ठीक है, तो आउटपुट इसकी वैल्यू है 1, ठीक है, और ये कहां जा रहा है, यहां से 1 0 पे जा रहा है, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब 0 1 ये है, ठीक है, इसके दो इनपुट्स होंगे, दो, ये 0 और ये 1 जो बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो जब 0 है ये कहां जा रहा है 1 1 में जा रहा है, ये वैल्यू हो जाएगी 1 1, और इस समय आउटपुट कितना है 0, ये हो जाएगा आउटपुट आपका 0, ठीक है। जब ये 1 1 है x इक्वल टू 1 के लिए, 0 1 x इक्वल टू 1 के लिए कहां जा रहा है 0 0 में जा रहा है, तो जा रहा है 0 0 में ट्रांजिट हो रहा है, और इस समय आउटपुट की वैल्यू क्या है 0 है, आउटपुट की वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट 1 0 के लिए, ये है 1 0, ठीक है, दो के लिए करना है 0 और ये 1, ये जब 0 है तो वापस इसी में आ रहा है, ये है 1 0, ये 1 0 ही रहेगा, और आउटपुट है इसका 1, ये 1, ठीक, और ये 1 इधर जा रहा है, कहां जा रहा है 0 1 में जा रहा है, ये हो जाएगा 0 1, ठीक है, और आउटपुट है इसका 0। नेक्स्ट 1 1 के लिए, ठीक है, 1 1 के लिए 0 देखना पड़ेगा, कहां पर है 1 1 के लिए 0 ये है, ठीक है, कहां जा रहा है ये 0 0 में जा रहा है, ये हो जाएगा 0 0, और इस समय आउटपुट कितना है 1, आउटपुट हो जाएगा 1। फिर 1 के लिए देखना है 1 बाहर कहां जा रहा है, यहां जा रहा है, कहां जा रहा है 1 0 में, 1 0 में, ठीक है, और इसका आउटपुट है 0, ठीक है। अब इसमें स्टेट्स आ गए हैं, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कल एबीसीडी लिख रहे थे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये वैसे ही देखना, सेम वैसे ही है, ये एक साथ लेना है हमको, ये जो दो स्टेट्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और 4 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो पहला है 0 0, ठीक है, तो ये देखना है आपको, ये 0 और दूसरा कहां जा रहा है, ये जा रहा है 1, ठीक है। तो ये जब x की वैल्यू 1 है, ये 1 0 की ओर जा रहा है, जब x की वैल्यू, ये 1 0 की ओर जा रहा है, जब x की वैल्यू 0 है तो वापस ये भी आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 0 0, और ये वाला जो रहेगा वो आपको आउटपुट होता है, ठीक है। सो दिस इज द स्टेट टेबल ऑफ गिवन स्टेट डायग्राम। इस स्टेट डायग्राम का ये क्या है, यहाँ पर क्या ये रिड्यूस हो सकता है, जैसे अपन ने कल देखा था रिडक्शन, रिडक्शन नहीं हो सकता इसमें, ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग है, ठीक है। अगर इसमें कोई रिडक्शन पॉसिबल है तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि इससे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, नंबर ऑफ गेट्स आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे इस डायग्राम को देखकर एक सीक्वेंशियल सर्किट बनाना है विद हेल्प ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। उस दिन हमने देखा था लास्ट क्लास में इस टाइप के टी फ्लिप फ्लॉप्स लिए हमने टीए और टीबी, ठीक है, याद आ रहा है। और यहाँ पर इसका जो आउटपुट था उसको ये और कर रहे थे, और यहाँ पर एंड का इनपुट था, ठीक है। तो ये बेसिक जो मोर और जो मिले इसका ये है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर इस टेबल के लिए ये कैसा बनेगा, यहाँ पर इनपुट्स क्या होंगे, यहाँ पर टीए और टीबी क्या होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। एक नॉर्मल केस हमको पता है
लेकिन हम कोई पर्टिकुलर आपको एक स्टेट डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए कैसा ये सीक्वेंशियल सर्किट बनेगा वो हमको देखना है, ठीक है। इसका सीक्वेंशियल सर्किट हमने कल देखा था, नॉर्मल होता है, यहाँ एंड गेट है, यहाँ और गेट है, इसका जैसा होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो इनपुट्स होंगे ये चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टेट डायग्राम है वो अलग है, दोनों फ्लिप फ्लॉप तो यही रहेंगे, जो ब्लॉक डायग्राम था वो सेम रहेगा। नेक्स्ट लेवल फिर फ्लिप फ्लॉप और आउटपुट कॉम्बिनेशन, ये वो हमेशा ही रहेगा, लेकिन इनपुट जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू योर गिवन स्टेट डायग्राम, ठीक है। समझ में आया क्या करना है हमको? यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप हमको एक सीक्वेंशियल सर्किट डायग्राम बनाना है इस स्टेट डायग्राम का, ठीक है। तो जो ब्लॉक डायग्राम है वो क्या है कि हमेशा हम पहले बनाते हैं नेक्स्ट स्टेट का कॉम्बिनेशनल सर्किट, फिर ये जाता है आपके फ्लिप फ्लॉप में, और ये आता है आपके आउटपुट कॉम्बिनेशन सर्किट, और आपको यहाँ मिलता है आउटपुट, ठीक है। और ये होता है आपका इनपुट, ठीक। ये जो है फ्लिप फ्लॉप, ये दो टी फ्लिप फ्लॉप्स लेने हैं आपको, ठीक है। इनपुट क्या होगा वो आपको इनपुट होगा, ठीक है, वो क्या होगा यहाँ हमको देखना है, ठीक है। चलिए अब so again we have to draw characteristics table जिसमें T के इनपुट्स को हमको वहां पे क्या करना पड़ेगा, मैप करना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टेबल विल बी characteristics table, जो कि इस टेबल से मिलके बनाएंगे, या citation table। coming ठीक है। ये आपका प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट, ये बनाना है आपको, आउटपुट बनाना है, जो आउटपुट आ रहा है, और यहाँ पर ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स होंगे वो क्या होगा, टीए और टीबी चाहिए आपको, उसके इनपुट्स क्या होंगे, ठीक है। और ये आपका प्रेजेंट स्टेट और ये नेक्स्ट स्टेट, ये प्रेजेंट स्टेट है और ये नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है। उसी को हम बना रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर टी के इनपुट्स भी चाहिए आपको साथ में। So we are redrawing this state table, ठीक है, and it is excitation table. So we will map the inputs of two flip flops, that is TA and TB, ठीक है। यहाँ पर दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये है TA, QA बार, और TB एंड QB बार। ये इनपुट चाहिए, ये क्या होगा ये हमको डिसाइड करना है, ठीक है।
चलिए अब देखिए प्रेजेंट स्टेट ए बी 0 0 है, 0 1 है, 1 0 1 1 है, चार स्टेट्स हो सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेट है वो 0 और 1 है। ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ए 0 0 0 0, एक बार इनपुट 0, एक बार आउटपुट, एक बार इनपुट 1। ठीक है, ये 0 0 x इज इक्वल टू 0 0 0 x इज इक्वल टू 1, फिर 0 1 0 1 0 और 1 के लिए 1 0 1 0 0 और 1 के लिए 1 1 1 1 0 और 1 के लिए। ठीक है, जब 0 0 है ए बी और x 0 है, ए बी की वैल्यू कितनी है? 0 0 है, ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, 0 0 0 0 और x इक्वल टू 1, तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 1 0, ये हो जाएगी 1 0। फिर 0 1 0 1 x की वैल्यू 0 है, ये है 1 1, ये हो गया 1 1। फिर 0 1 x की वैल्यू 1, तो ये है 0 0, ये हो गया 0 0। फिर 1 0 1 0 में है 1 0 पहला, फिर दूसरा है 0 1, फिर 0 1 में 0 0 और 1 0, उसी को बनाया हमने। ठीक है, यहां पर ये अलग अलग कॉलम बना दिया, इसको हमने क्या किया? नीचे कर दिया, वही चीज। अब ये इसके लिए कैसे इनपुट्स लिखना है फ्लिप फ्लॉप के लिए, वो लिख लीजिए। द ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to 0, अगर ट्रांजिशन 0 से 0 है, ठीक है, ट्रांजिशन 0 to 0 for T flip flop, for T flip flop, capital T flip flop requires input T, requires input T to be at logic 0, to be at logic 0. For the transition 0 to 1, for the transition 0 to 1, अगर 0 से 0 ये ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, तो जो t का लॉजिक होगा वो होगा 0, ठीक है, या 1 से 1, 1 से 1 अगर सेम लॉजिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टॉगल नहीं कर रहा है, 0 से 0 या 1 से 1, टॉगल का क्या मतलब होता है? 0 को 1 करता है तो 1 को 0 करता है, देयर इज नो टॉगलिंग। तो t का जो टॉगल रहेगा वो क्या रहेगा? हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, होल्ड वाली, क्योंकि वो उसी चीज को रख रहा है वहां। और जब अगर ये 0 से 1 ट्रांजिट हो रहा है या 1 से 0 ट्रांजिट हो रहा है, तब आप t की वैल्यू क्या लेंगे? 1। ऑब्वियसली t की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1 हो जाएगी वहां पर, क्योंकि वो टॉगल कर रहा है। t का मतलब यही होता है ना, जो आप इनपुट देते हो वो उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा है, 0 से 0 t की वैल्यू 0 होगी, अगर 1 से 1 जा रहा है तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, ये होल्ड स्टेट में ही रहेगा। लेकिन जब जैसे ही 0 से 1 ट्रांजिट कर रहा है वो, तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, या 1 से 0 होगा, क्योंकि वहां पर ट्रांजिशन हो रहा है, t इक्वल टू 1 पे ही ये टॉगल करता है। इस चीज को हम कहते हैं टॉगलिंग। 0 से 1, 1 से 0, जो भी आप इनपुट दोगे उसका कॉम्प्लीमेंट आपको वहां पर मिलेगा, इट इज टॉगलिंग। और जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा। ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप करता है? टी फ्लिप फ्लॉप। चलिए अब बताइए 0 से ठीक है, आउटपुट लिख लेते हैं पहले।
0 0 ये 0 है, फिर 0 0 x इक्वल टू 1 पर 1 है, ठीक है, 0 1 फिर 0 0 फिर 1 0 एंड 1 0, ठीक है, ये हमने आउटपुट भी लिख दिया, ठीक है, ये पूरे 0 के लिए और ये पूरे 1 के लिए, 0 0 1 1 1 1 0 0। चलिए देखिए, अब ये इनपुट ए, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट में, और ये आपका नेक्स्ट स्टेट में, इसकी बात कर रहे हैं अपन, टीए के लिए बात कर रहे हैं, तो बस आप कॉन्सेंट्रेट किसमें करोगे, जो ए का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए ये 0 है, ये 0 है, तो टी की वैल्यू क्या होगी, दोनों 0 है, टी की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, फिर ये 0 है, ये 1 है, 1 है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, सॉरी ये 1, ठीक है, ये 0 है, ये 0 0, ठीक, ये 1 है, ये 1 0, अरे दोनों दोनों सेम है ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 0 हो जाएगा, ये 1 है, ये 0 1, फिर ये 1 है, ये 0 1, ये 1 है और ये 1 है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 1 1 डबल 0 डबल, वैसे ही आप बी के लिए भी लिख लेंगे हम, ठीक है, देखिए ये 0 है, ये 0 तो 0, फिर ये 0 है, ये 1 तो 1, फिर ये 1 है, ये 1 तो 0, फिर ये 1 है, ये 0 0, फिर ये 0 ये 0 0, फिर ये 0 ये 1 है तो 1, ये 1 है, ये 1 0, और ये 1 है, ये 0 है, तो कहां पर ये 1 और ये 1, ये 1 0 ये 1 ये 1, ठीक है, एक और 1 सर लास्ट ऊपर वाला तो हमने पहले एक्साइटेशन स्टेट टेबल से, स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल बनाया, स्टेट टेबल से हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ये सर्किट एक्साइटेशन टेबल, ठीक है, या बाकी फ्लिप फ्लॉप के लिए भी कर सकते हो, डी के लिए भी कर सकते हो, आरएस के लिए भी कर सकते हो, और जेके के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जहां पर फ्लिप फ्लॉप इनपुट है तो ये हो जाएगा आरए आरबी, एसए एसबी, फिर जेए जेबी, के केबी एंड सो ऑन, ठीक है, तो आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप के लिए यहाँ पर उसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल बता दिया हूँ, बाकी उसको आप ले सकते हो, ठीक है, तो ये बन गया आपका एक्साइटेशन टेबल यूजिंग दिस स्टेट टेबल, ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया हमने, ए बी को लिख दिया यहाँ पर 0 0, यहाँ पर दो कंडीशन के लिए x इक्वल टू 0 1 के लिए, 0 और 1 के लिए 8 कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये इसके आउटपुट्स हैं, और ये यहाँ पर उसका नेक्स्ट स्टेट ईबी की वैल्यूज है, ठीक है, और जब आप
टॉगल कंडीशन टीए के लिए जो इनपुट्स लोगे कैसे लोगे, अगर 0 0 है या 1 1 है तो टी की वैल्यू 0 होगी, और 1 से 0 जा रहा है, 0 से 1 तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो लॉजिक टी का 1 हो जाएगा उस समय। और किसको कंपेयर करना है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, प्रेजेंट क्या था और नेक्स्ट में, प्रेजेंट से नेक्स्ट में जो आया तो क्या ट्रांजिशंस हो रही है वो देखना है आपको, बी के लिए और बी। ठीक है, अगर मुझे कोई भी सर्किट डायग्राम सीक्वेंशियल सर्किट बनाना है तो मुझे क्या जरूरत पड़ती है, अगर मुझे इस टेबल का वो बनाना है मुझे के में। ठीक है, तो जब भी आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है उसके लिए आपको हमेशा क्या बनाना होगा, के में। ठीक है, एसओपी रहता है हमेशा। तो ये आपके तीन चाहिए, इसके लिए फ्लिप फ्लॉप ए का इनपुट क्या होना चाहिए, फ्लिप फ्लॉप बी का क्या इनपुट होना चाहिए, और आउटपुट किस तरीके का आपका वहां पर सर्किट बना। ठीक है, तो आप पिछले बार हमने एंड गेट और दो और गेट से बनाया था, याद आ रहा है आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम फॉर फ्लिप फ्लॉप ए के लिए कौन सा, ये है उसका आउटपुट। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप ए के लिए देखिए, तो ये देखिए ये 1 कब हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ 4 बार 1। ठीक है, ये जब 1 हो रहा है तो देखिए a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पर। ठीक है, यही आपके इनपुट्स a b और x, और ये क्या मिल रहा है आपको, आउटपुट मिल रहा है, इसी को देख के बनाया था हमने। ठीक है, फिर इसके लिए ये वाला a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1। ठीक है, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, तो x की वैल्यू 0 कहां पर है, यहाँ पर 1। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाइए, कहां पर है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 और 1, 1 0 1 1 0 1 ये होगा। फिर कब 1 मिल रहा है आपको, यहाँ पर 1 1 0 0 1 1 0। इस तरीके से आप ये के मैप
बनाना है। ठीक है, इसको मत लीजिए, नेक्स्ट स्टेट को मत लीजिए, बस ये प्रेजेंट स्टेट से ही हम निकाल रहे हैं। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं, फॉर टीए, ये वाला बना। ठीक है, और ये वाला जब बनाएंगे ये टीबी के लिए यहाँ पर, और ये वाला आउटपुट के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आपको कब वन एसओपी बना रहे हैं तो वन का आउटपुट यूज करते हैं। टीए वन कब आया, जब ए बी की वैल्यू 0 है, ए बी की वैल्यू 0 और ये x है, ये ए बी और ये x है। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, तो 0 0 और ये 1, तो ये 1। ठीक, तो नेक्स्ट वैल्यू 0 1 0 0 1 0, तो ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये होगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1, और कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख लीजिए आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू कब मिल रही है आपको 1 0 1 पर, टीए की वैल्यू 1 0 1, ये हो गया 1 0 1 पर, और नेक्स्ट है 1 1 0 1 1 0। ठीक है, कैसी पेयरिंग पॉसिबल है यहाँ पर, कोई और बन रहा है क्या, नहीं, दो पेयर बन रहा है, एक तो ये और ये फोल्डिंग। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये है ए बार बी बार, ये ए बार बी ए बी और ए बी बार, ये होगा x बार और ये x। ठीक है, इस पेयर का देखते हैं हम यहाँ पर, ये है a बार और ये a। ठीक है, यहाँ चेंज हो रहा है, कांस्टेंट क्या है b, तो इसका आउटपुट मिल जाएगा आपको b, और x बार कांस्टेंट है, ये हो जाएगा x बार। ठीक है, इस दो रो में देखते हैं हम, ये है a बार और a कैंसिल हो जाएगा, b बार कांस्टेंट है प्लस b बार और यहाँ पर x, तो इस पेयर का आंसर है b x बार प्लस b बार x। ठीक है, चलिए फ्लिप फ्लॉप b के लिए करके देखो, तो ट्राई करके देखो कि मैं बनाने की कोशिश करो, और वैसे ही आउटपुट के लिए। एक बार प्लस bx नहीं, अच्छा नहीं, वो क्या बोलते हैं b के लिए आ रहा है ax बार प्लस b है। ठीक है, वैसे आउटपुट के लिए भी करके देखो। सर आउटपुट का आ रहा है ax बार प्लस a बार b बार x। कंफ्यूजन हो रहा है तो नीचे वहां लिख दो क्या क्या वैल्यूज होंगी, तो क्लियर हो जाएगा। ये होगा 0 0 0, ये होगा 0 0 1, ये है 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0। ठीक है, अब किसके लिए देखना है आपको, बी के लिए देखना है, बी का 1 हो रहा है इस केस के लिए, ये है 1 0 1 1 0 1 1 कहां, यहाँ। ठीक, फिर ये 1 हो रहा है 1 0 1 के लिए, 1 0 1 यहाँ पर है 1 0 1, फिर इसके लिए हो रहा है 1 1 6 और 7 के लिए, ये है 6 और ये 7, तो ये बनेगा आपका
ए बैंक। हाँ नेक्स्ट नहीं नहीं, इसको नहीं, बस प्रेजेंट स्टेट भी देखना। यहाँ पर 3 पेयर बनेंगे, एक ये और एक ये। चलिए आउटपुट के लिए आउटपुट आ रहा है यहाँ पर 001 पर, 001 यहाँ पर, फिर यहाँ 100 मतलब 4, 100 यहाँ होगा 4, एंड लास्ट आ रहा है 116 पर आ रहा है। ये आएगा आउटपुट, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा, इस पेयर के लिए ये है x, x हो जाएगा कांस्टेंट, और यहाँ चेंज हो रहा है ये बचेगा बस b, ये हो जाएगा b, ठीक है। प्लस इसके लिए यहाँ पर फिर से x कांस्टेंट है, यहाँ पर a कांस्टेंट है, ये हो जाएगा a, ठीक है। प्लस इसके लिए यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, मिलेगा a, ठीक है। तो ये आ रहा होगा bx प्लस ax प्लस ab फॉर द फ्लिप फ्लॉप b, ठीक है। आउटपुट के लिए बस एक पेयर और एक सिंगल यहाँ पर मिलेगा आपको। तो ये आउटपुट मिलेगा आपको, ये कांस्टेंट है तो हो जाएगा x बार, यहाँ पर a कांस्टेंट है तो ax प्लस ये होगा a बार b बार एंड ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये TA की वैल्यू है, ये इक्वल टू दिस मच, ये TB की वैल्यू है, और ये आउटपुट Y की वैल्यू। ठीक है। अब देखिए TA जो है वो क्या है, या तो इसको एक्सॉर लिख सकते हो, ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, एंड गेट में 2 एंड गेट और एक और गेट, ये जाएगा TA, ठीक है। क्या चाहिए आपको, B, पहला होगा B और ये X बार, ठीक है। दूसरा है B बार एंड X, ठीक है। यही बोल रहा है ये इनपुट क्या होगा, यहां से हमको मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही TB का इनपुट क्या होगा, ये है TB, ठीक है। यहां पर आपको 3 एंड गेट चाहिए, ठीक है। पहले में मल्टीप्लाई करना है bx, ये b और x, दूसरे में ax, ठीक है, लास्ट में ab, और ये सबको देना है हमको एक और x,
ठीक है, क्लॉक पल्स बना दीजिए इसमें। तो ये है हो गया आपका जो आपने स्टेट डायग्राम बनाया था, ये उसका डायग्राम, ये इसके कॉर्नर्स। और आउटपुट क्या है आपके पास, ये है 2 एंड गेट चाहिए, इसको अलग से बना लीजिए। ये जाएगा a x बार, ठीक है, ये मिलेगा आपको आउटपुट y। दूसरा एंड गेट, इसमें 3 इनपुट्स है, a बार, b बार एंड ये आपका सीक्वेंशियल सर्किट जो आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहले स्टेट डायग्राम से आपको स्टेट टेबल बनाना है, स्टेट टेबल से एक्साइटेशन टेबल बनाना है, एक्साइटेशन टेबल से के मैप बनाना है, फिर के मैप से आपको ये सर्किट बनाना है। सात मार्क्स ठीक है, तो आपको चाहिए नहीं बस इतना ही है। ये आपका ये बन गया फ्लिप फ्लॉप वाला, और ये आउटपुट, ये इनपुट्स हो गए, ये फ्लिप फ्लॉप हो गया और ये आपका आउटपुट। ठीक है।